आ जाओ बेटा, केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? उसमें क्या होता है? इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। ठीक है जी। A chemical reaction is that process in which a new substance is formed. तो नया सब्सटेंस कैसे? नया सब्सटेंस बनेगा with new properties, जिसके प्रॉपर्टीज भी जो हैं अलग होंगी। किसके कंपैरेटिवली अलग होंगी? जो रिएक्टेंट्स हैं उनके कंपैरेटिवली अलग होंगी। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस बनेगा जिसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट्स के कंपैरेटिवली अलग होंगी। एग्जांपल के लिए बट एक फॉर्मेशन ऑफ वाटर की एग्जांपल ले रहा हूँ। वाटर बनता है किस चीज से बनता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। फॉर्मेशन होती है किसकी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन करने से वाटर। ठीक है जी, किसकी फॉर्मेशन होती है? वाटर। आप सबको पता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज ए कंबस्टेबल मटेरियल, वेरी कंबस्टेबल मटेरियल, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ता है। ऑक्सीजन दैट इज अ गुड स्पोर्टर। किस चीज का स्पोर्टर है? आपको पता है किस चीज का स्पोर्टर है? बर्निंग का। आग बहुत जल्दी लगती है जब किसकी प्रेजेंस हो? ऑक्सीजन। जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या बना? वाटर। दैट कैन एक्सटिंग्विश द फायर, वो आग बुझा सकता है। देख लीजिए, एक चीज क्या है? बहुत कंबस्टेबल है, मींस हाइड्रोजन। दूसरा स्पोर्टर है कंबस्शन का, बट जो उनके कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बना, न्यू सब्सटेंस बना है, दैट कैन एक्सटिंग्विश द फायर। पानी आग बुझाने के लिए यूज हो सकता है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा और जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। किनके कंपैरेटिवली डिफरेंट होंगी? जिनसे मिलके वो बना। तो केमिकल रिएक्शन की और बहुत सारी अनगिनत एग्जांपल्स, जैसे सिंपली एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन अगर मॉइस्ट एयर में पड़ा रहे उसकी क्या हो जाती है? रस्टिंग हो जाती है। देन और एग्जांपल है कन्वर्शन ऑफ मिल्क टू कर्ड। मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना। आपको पता है मिल्क के अंदर क्या है? लैक्टिक एसिड है। कर्ड में क्या बन गया? लैक्टोज बन जाता है। ठीक है, जिससे वो क्या? नया सब्सटेंस बन गया, एक केमिकल चेंज हो। सिमिलरली रेस्पिरेशन प्रोसेस, उसमें भी क्या है? अब केमिकल रिएक्शन। कौन सा केमिकल रिएक्शन है? कंबस्शन रिएक्शन है। स्पेशली कंबस्शन किसकी होती है? फूड की होती है। सिमिलरली सेटिंग ऑफ सीमेंट, उसमें भी एक केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन कैसे पता चलेगा क्या नया सब्सटेंस बनेगा? वो दिखता नहीं है। तो देयर आर सम कैरेक्टर्स। किस चीज के कैरेक्टर्स हैं बेटे? कैरेक्टर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। हाउ यू कैन कम टू नो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन? एक सबसे पहली चेंज जो हो सकती है दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट प्रोड्यूस हो सकती है, सिर्फ इवॉल्व ही नहीं होती, समटाइम यूज अप भी होती है हीट। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो सकती है इसी रिएक्शन के अंदर जब हीट यूज अप हो सकती है। दूसरा क्या है? लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड। लाइट प्रोड्यूस हो सकती है। क्या प्रोड्यूस हो सकता है? लाइट भी प्रोड्यूस हो सकती है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आपने देखे होंगे। सिंपल एग्जांपल आपने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की देखी होगी। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है। बर्निंग मींस रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब बर्न करते हो तो क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है विद द वाइट लाइट।
white dazzling light is produced. Similarly और क्या हो सकता है, क्या चेंज हो सकती है? इसके अलावा there can be evolution of gas, कहीं गैस प्रोड्यूस हो सकती है। इसके लिए भी एग्जांपल है आपके पास, कोई भी मेटल, मैंने एग्जांपल के लिए ले ली जिंक मेटल, जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए, उनका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में, मेटल का जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है जी, उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, उससे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे हुआ। देन और कोई चेंज जो आपको कुछ पता, देयर मे बी चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकता है, रिएक्शन मिक्सचर के कलर में चेंज आ सकती है। एग्जांपल के लिए 8th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हिच इज ब्लू इन कलर, जो ब्लू होता है, इसमें अगर आयरन के कुछ नेल्स डाल देते हो जो ग्रे कलर में होते हैं, ये क्या हो जाता है, बन जाएगा फेरस सल्फेट, जिसका फेरस सल्फेट का कलर होता है लाइट ग्रीन। मींस अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको पड़ा रहने देते हैं तो ये सॉल्यूशन ब्लू से क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ब्लू से क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा कलर। तो देयर विल बी चेंज इन कलर। और भी कुछ चेंजेस हो सकती हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है, देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, कोई इनसॉल्युबल मटेरियल जो रिएक्शन मिक्सचर में से नीचे सेट हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट होता है। इसकी एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन जब किसके साथ आप मिक्स करते हो, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हो, तो रिएक्शन मिक्सचर में येलो कलर के कुछ प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे जो नीचे सेटल हो जाएंगे और मिक्सचर के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट भी बन जाएंगे। तो दीज आर द करैक्टर्स, किनके करैक्टर्स है, केमिकल रिएक्शन के। केमिकल चेंज हुई है वो इन करैक्टर्स से पता चलता है, हीट इवॉल्व हुई है, लाइट प्रोड्यूस हुई है, जब गैस प्रोड्यूस हुई है, कलर में कोई चेंज हुई है, देयर माइट बी चेंज फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। दीज आर द करैक्टर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, दीज आर द करैक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्दर वीडियो चैप्टर का कंप्लीट नेम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। तो व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है? अब मैंने आपको एक एग्जांपल बताई कि मैग्नीशियम का जो रिबन है उसकी क्या कर देते हैं हम, बर्निंग, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग। जब बर्न करते हैं तो मैंने आपको बताया क्या करते हो, बर्न करते हो तो व्हाइट कलर का पाउडर प्रोड्यूस होता है along with the white dazzling light। ठीक है, तो इस रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शंस को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म। कैसे, मैग्नीशियम का क्या सिंबल होता है जी, Mg। बर्निंग मींस किसके साथ रिएक्शन, मैंने पहले ही बताया किसकी सपोर्ट में होती है, ऑक्सीजन के साथ। व्हाइट पाउडर जो बना है वो क्या सब्सटेंस होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है ये बन गई अब उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, इट इज दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, पर किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है बेटे, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स की फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। और यूएस से दूसरा आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या, ये सिंबल्स की फॉर्म में केमिकल इक्वेशन की केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, या दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मींस सिंबल्स की टर्म, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसकी,
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, symbolic representation of a chemical reaction. It is a symbolic representation of a chemical reaction. मीन्स किसी रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिख दें तो वो क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन। वो क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन बन जाती है। इससे पहले भी मैंने आपको और एग्जांपल बताई थी कि हाइड्रोजन when combines with the oxygen और इन दोनों के रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है वाटर। इन दोनों के रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो इक्वेशन लिख दी है सिंबल्स की फॉर्म में, वो बन गई केमिकल इक्वेशन। किसकी केमिकल इक्वेशन, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये वाटर की फॉर्मेशन की। तो देखना ये है कि इज दिस इक्वेशन अ बैलेंस्ड इक्वेशन और एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन। व्हाट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन? बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर जितना भी है एटम्स का रिएक्टेंट वाली साइड पे, उतने ही वो रिएक्टेंट किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट वाली साइड। अगर तो किसी इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर जो जो एटम्स प्रेजेंट हैं उन सबका नंबर सेम है, तो दैट इक्वेशन को क्या नाम दे देते हैं हम, तब हम नाम दे देते हैं जी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बट दैट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, एन इक्वेशन विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। वो इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एटम इक्वल हों, जितने रिएक्टेंट्स में वो एटम हैं उतने किसमें होंगे, प्रोडक्ट में। तो उस इक्वेशन को क्या नाम दे देंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये जो मेरी इक्वेशन है पहली मैग्नीशियम वाली, यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम इज 1, ऑक्सीजन चेक करते हैं 2 कितने हैं, O2 मींस 2 एटम। अब बन गया उससे क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसमें मैग्नीशियम भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है। इस साइड पे मैग्नीशियम एक है, इस साइड पे भी मैग्नीशियम एक है, बराबर। इस साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 1। इट मींस दिस इक्वेशन इज अ अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर एटम्स का सेम नहीं, जितने एटम्स इस साइड पे हैं उतने उस साइड पे नहीं है। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच रिएक्टेंट दे आर डिफरेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड एज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या है, दोनों साइड पे अलग अलग नंबर है। किस चीज़ का दोनों साइड पे अलग अलग नंबर है, वो एटम्स जो किस में प्रेजेंट है, रिएक्टेंट्स में, और वो एटम्स जो किस में प्रेजेंट है, प्रोडक्ट्स में। अगर उनके नंबर के अंदर कोई चेंज है, नंबर अलग अलग है, तो फिर हम क्या बोल देते हैं उसको, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अनबैलेंस्ड असंतुलित, बैलेंस्ड संतुलित। संतुलित इक्वेशन वो होती है जिसमें क्या है, जितने रिएक्टेंट वाली साइड पे नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही किसमें होने चाहिए, प्रोडक्ट में। असंतुलित जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखी पड़ी है, इसमें ऑक्सीजन 2 है बट इस साइड ऑक्सीजन कितना है, 1, तो ये इक्वेशन क्या है, असंतुलित है। ठीक है, मतलब अनबैलेंस्ड। ठीक है। अब बैलेंसिंग जो है वो कैसे की जा सकती है, बैलेंसिंग से पहले थोड़ा सा एक और चीज है कि इस इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। इक्वेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देती है, आप लोगों ने 9th क्लास में मोल कंसेप्ट पढ़ा हो। एक पहली बात ये इंफॉर्मेशन देती है सिंबल्स के टर्म में, मतलब कौन कौन से एटम रिएक्ट कर रहे हैं, कौन एटम रिएक्ट कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, वो रिएक्टेंट्स है, वो क्या है आपका केमिकल कंपाउंड है, वो एलिमेंट है, वो सब। जैसे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मैग्नीशियम का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या, 2 का कॉम्बिनेशन मींस दैट इज अ कंपाउंड। ठीक है, वही कंपाउंड। अब इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमने ड्रॉ करनी है
तो उस इक्वेशन को कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, उस इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। मोर इंफॉर्मेशन के लिए कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। अगर ये पॉइंट हमने लिख दिए तो इक्वेशन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है। कैसे? सबसे पहली चीज़ आप क्या मेंशन कर सकते हो, उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हो, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो भी है उनकी फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हो। अगर वो सॉलिड है, सॉलिड के लिए सबस्क्रिप्ट में एस लिख देते हैं, लिक्विड है तो सबस्क्रिप्ट में एल लिख देते हैं, अगर वो सब्सटेंस गैस है तो सबस्क्रिप्ट में जी लिख देते हैं, अगर वो सब्सटेंस एक्वस है मतलब डिजॉल्व्ड इन वाटर है, पानी में घुला हुआ है, तो फिर उसके लिए लिख देते हैं ए क्यू। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसकी फिजिकल स्टेट साथ में मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम वाली, मैग्नीशियम का रिबन, रिबन है तो वो किस फॉर्म में होता है, ठोस सॉलिड वाली फॉर्म में, साथ में लिख दिया एस। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता, ऑक्सीजन आपको पता है किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में, साथ में मैंने जी लिखा। और प्रोड्यूस हुआ जो सब्सटेंस है वो भी सॉलिड है, इसलिए उसके साथ मैंने क्या लिख दिया, एक्स एस लिख दिया। तो अब इक्वेशन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ड्रॉ हो रही है, मतलब मैग्नीशियम का सॉलिड मतलब रिबन फॉर्म में ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो क्या है सॉलिड फॉर्म। ठीक है, अब पहली चीज़ मैंने बता दी फिजिकल स्टेट लिखी होनी चाहिए। दूसरा और क्या, दूसरा हम साथ में हीट चेंज जो भी हुई है वो भी मेंशन कर देंगे, हीट चेंज जो भी हुई है वो भी साथ में मेंशन कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए एक हमने लिया था जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, उसमें क्या प्रोड्यूस हो रही थी, उसमें प्रोड्यूस हो रही थी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस तो होती ही है, पर साथ ही साथ में अगर आप नोट करेंगे जिस भी आप बीकर में या फ्लास्क के अंदर कर रहे होंगे ये रिएक्शन, वो फ्लास्क भी क्या हो जाएगी, हॉट। साथ में क्यों हॉट हुई है, बिकॉज हीट प्रोड्यूस हुई है उसमें। तो जो हीट प्रोड्यूस होनी है वो हम रिएक्टेंट वाली साइड पे प्लस लिख देंगे। अगर हीट यूज अप हुई है, हीट प्रोड्यूस हुई है तो वो प्रोडक्ट वाली साइड पे प्लस कर देंगे, हीट यूज अप हुई है तो रिएक्टेंट वाली साइड पे प्लस कर देंगे या प्रोडक्ट वाली साइड पे माइनस कर देंगे। तो हीट चेंज भी हम शो कर सकते हैं। फिर तीसरी और क्या चीज शो की जा सकती है, और इंफॉर्मेशन कैसे ड्रॉ की जा सकती है, और हो सकता है जी कंडीशंस मेंशन करनी है, कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस। जिन कंडीशंस पे रिएक्शन होता है वो कंडीशंस भी आपने साथ ही साथ में मेंशन करनी है, वो कंडीशंस भी साथ ही साथ में मेंशन करनी है जिसमें रिएक्शन हो रहा है। एग्जांपल के लिए आप सबको पता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिक्वायर्ड है। किसकी प्रेजेंस में होती है इक्वेशन, जो भी कंडीशंस है रिएक्शन की वो कहाँ लिख देते हैं, ये जो एरो होता है उसके ऊपर लिख देते हैं। टेम्परेचर की कोई स्पेशल कंडीशन हो सकती है, प्रेशर की हो सकती है, कोई कैटलिस्ट रिक्वायर्ड हो सकता है, वो सारा कुछ इस पे लिख देना। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और क्या चीज़ चाहिए होती है भाई, और सनलाइट रिक्वायर्ड होती है, तो सनलाइट भी रिक्वायर्ड होती है, वो भी हमने यहाँ लिख दिया। और क्या प्रोड्यूस होता है इससे, आपको पता प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्लूकोज जो प्रोड्यूस हुई है उसकी रिएक्शन के लिए इक्वेशंस क्या है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ये दोनों कंडीशन हमें रिक्वायर्ड है, इसलिए कंडीशन भी साथ में मेंशन कर दी है।
आपको बताया कि इक्वेशन जो है, कोई इक्वेशन बैलेंस्ड होती है, कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप? बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के मेथड को बोलते हो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन? अनबैलेंस्ड टू क्या कर देना है उसको? बैलेंस्ड कर देना। अब ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे कर सकते हो? ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, उनको इक्वल कैसे बना सकते हो? जब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि उसको बैलेंस करने की जरूरत ही क्या है? जैसा है वैसे चलने दो, जैसा है वैसे चलने दो। हमने एग्जांपल की थी ये कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैंने बताया कि मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है, और इधर मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन एक है। पर ऑक्सीजन एक है, दो बनाने का कैसा हमारे पास क्या मेथड है? कोई जरूरत ही क्या? इधर दो है, इधर दो रहने देते हैं, इधर एक है, इधर एक ही रहने देते हैं। कोई है जरूरत? बता सकता कोई? हाँ जी बेटे, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ा होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली आपने क्या पढ़ा था? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो मास को आप प्रोड्यूस कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगर वो लॉ ट्रू था तो यहाँ पे दो एटम हैं ऑक्सीजन के, इधर जाके एक रह गया, इसका मतलब ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गया। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की लाइट में आप ये कह सकते हो कि कभी भी वो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको भी उतना इक्वल कर देते हैं, मतलब 2 बना देते हैं, जिससे हमें ये लॉ जो है वो फॉलो करने के लिए इस इक्वेशन को क्या करना है? कंपाइल करना। तो इक्वेशन में लॉ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलोड रहे, इसलिए हम क्या कर देते हैं? इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसका मतलब बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है, इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के एटम क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। हम इसलिए क्या कर देते हैं? इक्वल। अब आप में से कोई ये बता सकते हैं इसको मैं इक्वल कैसे कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए जी, कैसे इक्वल कर सकते हैं? इधर मैग्नीशियम एक है, इधर मैग्नीशियम एक है जी, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन एक है, कैसे मैं इक्वल कर सकता हूँ? बताओ जी, कोई मेथड बता दीजिए। ट्रायल मेथड। हम क्या करेंगे? इसको क्या कर देते हैं? सपोज करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये बन जाएगा 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर वाला इसको तो नहीं किया मल्टीप्लाई, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब चेक करें, मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है। अब और पंगा क्रिएट हो गया। अब मैग्नीशियम 2 है और इधर मैग्नीशियम 1 है और फिर से अनबैलेंस्ड है। बट ये बैलेंसिंग करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं, दैट इज हिट एंड ट्राई। हमने एक बार ट्राई करके देखा, फिर भी अनबैलेंस्ड रही, अब फिर से ट्राई करके देखते हैं बैलेंस करने के लिए। अब इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 2 है, तो क्या कर दें? इस वाले साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किसको कर देना है? मैग्नीशियम। हाँ जी, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 मैग्नीशियम। ऑक्सीजन को तो मल्टीप्लाई नहीं किया, एज इट इज लिख दिया, और इसको भी मल्टीप्लाई अभी नहीं किया, एज इट इज। देखो जी, अब 2 मैग्नीशियम है, इधर भी 2 मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, इधर भी कितने हैं? 2। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? बैलेंस्ड इक्वेशन। Such an equation which contain equal number of atom of each type, that is called as a balanced equation. Balanced unbalanced से बैलेंस बनाना, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग करने की जरूरत क्यों है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं हम, इसलिए हमें इक्वेशन क्या चाहिए? बैलेंस। दोनों साइड पे एटम्स बराबर होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट्स में जो एटम थे प्रोडक्ट में खत्म नहीं हो सकते।
जो प्रोडक्ट में नए पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो लॉ ट्रू है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड अडॉप्ट करते हैं। कौन सा मेथड? हिट एंड ट्रायल। अच्छा, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम। मान लीजिए जी, एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना। मेरे को ऐसा दिया होता है, कहते हैं मीथेन गैस का जब ऑक्सीजन के साथ बर्निंग कर देते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती है जी? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और वाटर प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी, ये आपको इक्वेशन दी है, ये एक किस्म से कोई स्केलेटल दिया है, ये सिंबल्स की फॉर्म में नहीं है। इसको सबसे पहले तो क्या सिंबल की फॉर्म में, मीथेन का फार्मूला, सबको केमिकल फार्मूला आता है मीथेन का, दैट इज CH4, ऑक्सीजन O2, क्योंकि ये ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में होती है? मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है। क्या प्रोड्यूस हो गया उससे? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और क्या प्रोड्यूस हुआ है? वाटर H2। ठीक है, अब हमने लिख दी इसकी स्केलेटन इक्वेशन, पर ये क्या बैलेंस है कि नहीं है वो चेक करते हैं। कार्बन एक है, हाँ जी एक ही है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कार्बन इस साइड एक है, इस साइड भी एक है। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, इस साइड कितने हैं? 4, इस साइड कितने हैं जी? 2। ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं? 2, उस साइड कितने? 2 और 1 3। ठीक है, अब क्योंकि हमारे इक्वेशन के अंदर एटम्स इक्वल नहीं है, हमें क्या करने पड़ेंगे? इक्वल करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? इक्वल। सबसे पहले मैं कुछ ऐसी चीज चुन लेता हूँ जो ज़्यादा अनबैलेंस्ड है। ये देख लेते हैं, हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 है, क्या करें कि बैलेंस हो जाए? क्या करेंगे? बैलेंस हो जाए। ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो नेचुरल 4 आ जाएगा। मैं 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बोल रहा, जिसमें ये 2 है, मतलब कौन? हाइड्रोजन 2 है, उस चीज को मल्टीप्लाई करना, मतलब वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस 2H2O। देखिए, अब फिर से लिख लेते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन एक है, इधर भी एक है, हाइड्रोजन 4 है, उधर भी 4 हो गया। ऑक्सीजन इधर कितने हैं जी? ऑक्सीजन इस साइड पे कितने हैं जी? 2, उस साइड पे कितने हो गए? अब उस साइड पे हो गए 4, उस साइड पे कितने हो गए? 4। अब क्या करें कि इक्वल कर सकते हैं, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, मतलब जो इस साइड पे ऑक्सीजन वाली चीज है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब किसको मल्टीप्लाई करना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से। CH4 प्लस 2O2, क्योंकि मल्टीप्लाई किया, उस साइड पे मल्टीप्लाई नहीं किया, CO2, और वाटर भी एज इट इज लिख दिया, H2। अब चेक करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितने जी? 1, इस साइड पे 1, हाइड्रोजन कितने? 4, उस साइड पे कितने? 4, ऑक्सीजन गिन लो, 2 2 4, इधर 4, और इस साइड पे 2 और 2 4। अब इक्वेशन क्या होगी आपकी? बैलेंस्ड होगी। कैसे बैलेंस होगी? हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के। क्यों बैलेंस की? वो आपको पता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है, इसलिए आपने इक्वेशन को बैलेंस कर। क्लियर है बेटे? ठीक है, किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो। किसके थ्रू बैलेंस कर सकते हो? हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के। ओके।